हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। रिसेंटली यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि आने वाले 2050 तक जो है सॉइल डिग्रेडेशन अगर इसी रेट से चलता रहा तो 90% जो वर्ल्ड का सॉइल है वो डिग्रेड हो जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग न्यूज़ है। सो मेंस एस्पिरेंट्स के लिए इसमें डेटा है और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, खासकर समझना इससे चीज़ें, तो वो ज़रूरी हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक वाई न्यूज़। रिसेंटली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो मोरक्को में हुई है, और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये यूनेस्को की हुई है, और यहाँ पर बेसिकली 194 कंट्रीज थी जो एक साथ आई थी और उन्होंने सॉइल प्रोटेक्शन के बारे में, कैसे रिहेबिलिटेशन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन पर बात हुई। और यहाँ ये भी वार्निंग हुई कि लगभग 90% जितना भी प्लानट का सॉइल है ये 2050 तक डिग्रेड हो सकता है। अब ये जो अलार्मिंग प्रेडिक्शन है ये बहुत ज़्यादा मेजर थ्रेट, खास करके ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को लेकर के, ह्यूमन लाइफ को लेकर के जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब करंट स्टेट की बात करेंगे या अगर हम इस रिपोर्ट की बात करेंगे तो करंट स्टेट देखेंगे तो यूनेस्को की ये रिपोर्ट कहती है, इसका जो एक बेसिकली जो यहाँ पर वर्ल्ड एटलस डिजर्टिफिकेशन है, इसके हिसाब से 75% जो सॉइल है वो ऑलरेडी डिग्रेडेड है, जो 3.2 बिलियन लोगों को ऑलरेडी इफेक्ट कर रहा है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो यहाँ पर 90% जो है वो ये डिग्रेड हो जाएगा अप टू 2050। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स की बात करेंगे तो यूनेस्को एस्टैब्लिश करेगा एक वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स को, जहाँ पे इंटरनेशनल पार्टनर्स एक साथ आएंगे, यहाँ सॉइल क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और ये हेल्प करेगा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के, जो भी डिग्रेडेशन होगा या इंप्रूवमेंट होगा, वनरेबल एरियाज होंगे। सो रिमेंबर, जो वर्ल्ड की यहाँ पर जो वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स जो होगा, इट वुड बी बेसिकली एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनेस्को, रिमेंबर दिस। एंड नाउ यहाँ पे प्रोग्राम भी होगा, यूनेस्को जो है ये प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा सस्टेनेबल सॉइल के लिए, लैंडस्केप मैनेजमेंट के लिए, जो 10 नेचुरल साइट्स पर होगा, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कंजर्व करता है। ये जो प्रोग्राम है इसका एम होगा एक्सेस करना, इंप्रूव करना मैनेजमेंट मेथड्स को और बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे प्रमोट करना। यूनेस्को मेंबर गवर्नमेंट को ट्रेन करेगा, एजेंसीज को ट्रेन करेंगे, इंडिजिनियस कम्युनिटीज का कोलैबोरेशन होगा, कंजर्वेशन होगा ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पर, कि वो साथ आएँ और सॉइल प्रोटेक्शन टूल्स को एक्सेस कर पाएँ। 30% सॉइल जो है वो इंडिया में डिग्रेड है, अराउंड 30% सॉइल ऑलरेडी डिग्रेडेड है, 29% इसमें से देखेंगे तो सी को हम लॉस्ट कर चुके हैं, 61% जो है ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसफर हो चुका है, 10% रिजर्वायर्स में ऑलरेडी डिपॉजिटेड हो चुका है, 12 मिलियन हेक्टेयर एनुअली लॉस होता है यहाँ। एनुअली 12 मिलियन हेक्टेयर जो एग्रीकल्चर सॉइल है ग्लोबली लॉस्ट होता है इसी डिग्रेडेशन की वजह से। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि डिग्रेडेशन क्या है या इसके कॉजेज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन बेसिकली सॉइल की जो हेल्थ होती है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द सॉइल हेल्थ स्टेटस, सो इससे डिमिनिस्ड कैपेसिटी हो जाती है इकोसिस्टम की कि वो गुड्स एंड सर्विसेज अपने बेनिफिशियरीज को प्रोवाइड नहीं करा पाता। इसमें बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल डिक्लाइन होने लगता है सॉइल की क्वालिटी में। सॉइल डिग्रेडेशन में एक ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोसेस आता है जो कि बेसिकली सॉइल हेल्थ को कम कर देता है, उसकी एबिलिटी कि वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए अपने इकोसिस्टम में वो रिमूव हो जाती है। ये फॉलो करता है लाडा को। सो लाडा इज बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन, दिस इज लैंड डिग्रेडेशन असेसमेंट इन ड्राईलैंड्स। ये इस चीज को बेसिकली ये फॉलो करता है, ये डेफिनेशन है बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन की। ये कॉम्प्लेक्सिटी जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है अलग अलग स्टेक होल्डर्स का। ये जो डिग्रेडेशन है इसमें ऑर्गेनिक मैटर का लॉस होना, सॉइल फर्टिलिटी का कम हो जाना, स्ट्रक्चरल डैमेज होना, इरोजन होना, एडवर्स चेंजेस आ जाना, अगर सैलिनिटी, एसिडिटी या उसकी एल्केनिडिटी जो है उसमें चेंजेस आते हैं, इसमें टॉक्सिक केमिकल पॉल्यूटेंट्स या एक्सेसिव फ्लडिंग अगर हो जाती है, सो दीज आर द थिंग्स जो सॉइल डिग्रेडेशन कराता है। अब यहाँ पे रीजन क्या है, तो रीजन में देखा जाए तो वर्ल्ड के लगभग हमने देखा था कि 33% सॉइल जो है ये मॉडरेट टू हाई डिग्रेडेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। 33% जितना भी वर्ल्ड का यहाँ पर सॉइल है, ये जो डिग्रेडेशन है ये अफेक्ट करेगा किसको, खासकर उन लोगों को जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी है। तो मैक्सिमम आप देखोगे तो इसमें से भी जो 40% जो सॉइल डिग्रेडेड है वो आपको मिलेगा अफ्रीका में, क्योंकि पॉवर्टी वहां काफी ज्यादा हिट कर चुकी है। अब अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन हेक्टेयर एग्रीकल्चर सॉइल ग्लोबली लॉस्ट होता है, हमने देखा। इंडिया में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग के हिसाब से 146.8 मिलियन हेक्टेयर का लगभग 30% जो सॉइल इंडिया में वो डिग्रेडेड हो चुका है। कॉजेज की यहां पर बात करते हैं तो कॉजेज में बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज आती हैं। ये बायोलॉजिकल फैक्टर में जैसे केमिकल फैक्टर्स हैं, जो एल्कलिनिटी है, एसिडिटी है,
ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये आते हैं। वाटर लॉगिंग की जो समस्या होती है, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन तो इंड्यूस किया था, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट सॉइल डिग्रेडेशन हुआ। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो एक ड्रॉबैक है वो यही है, सो रिमेंबर दिस एज वेल। नेक्स्ट यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से माइनिंग एक्टिविटी का बढ़ना, वेटलैंड रिक्लेमेशन होना, अर्बनाइजेशन को रैपिडली बढ़ाना, यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका बेसिकली कन्वर्जन, जो एग्रीकल्चर लैंड का उसको नॉन एग्रीकल्चर यूज में करना, सॉइल क्वालिटी को इम्पैक्ट करता है। अनट्रीटेड सीवेज या इंडस्ट्रियल वेज जो रिवर्स में जाता है, इससे टॉक्सिक मेटल्स या हैवी मेटल्स जो हैं वो सॉइल को फर्दर डिग्रेड करते हैं, जहाँ पे भी डिकम्पोजिशन होगा। यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज जो है, ओपन कास्ट माइनिंग है, ये वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर देती है, सॉइल वाटर को कंटामिनेट करती है, लोकल फॉरा इफेक्ट होने लगता है। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं ये पॉल्यूशन लॉज जो है उनको एनफोर्स नहीं करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन का भी रिसेंट एग्जांपल है हसदेव अरण्यक फॉरेस्ट जो छत्तीसगढ़ में आते हैं। इसका इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे सरफेस रन ऑफ, फ्लड का हो जाना, या सॉलिफ्लिक्शन एक चीज़ होती है, टिलेज, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो जो सॉइल ये जो डिग्रेड होता है ये फर्दर जो फूड की प्रोडक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देगा, फूड इनसिक्योरिटी को हाईलाइट कर देगा, इकोसिस्टम सर्विसेज यहाँ पे डिमिनिश होने लगती हैं। यहाँ पर कार्बन स्टॉक्स जो हैं उन पर इंपैक्ट आने लगता है, सॉइल डिग्रेडेशन का सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इशू आता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में। अब यहाँ पे रेजिलियंस भी है, क्योंकि यहाँ पर सॉइल जो कार्बन स्टॉक्स होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं। यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन एक ब्रॉडर स्कोप है, बेसिकली सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव चेंजेस होते हैं इकोसिस्टम में, जो गुड सर्विसेज देगा उनमें चेंजेस आने लगेंगे, सोशल इकोनॉमिक सर्विसेज यहाँ इफेक्ट होने लगी। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है लैंड डिग्रेडेशन ड्राई लैंड एरियाज में। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजीज। तो इम्पैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली क्लाइमेट चेंज लिमिटेशन इम्प्लीकेशंस हैं, सॉइल डिग्रेडेशन है, इसके सिग्निफिकेंट एनवायरमेंट इश्यूज आने लगेंगे, बायोडाइवर्सिटी का लॉस यहाँ पर होने लगेगा। अगर यूनेस्को के इनिशिएटिव्स हम देखेंगे सॉइल को मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड सॉइल इंडेक्स हमने देखा था, ये इसको एस्टैब्लिश करेगा, जो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। पायलट प्रोग्राम एक लॉन्च करने वाला है ये, जो सस्टेनेबल सॉइल लैंडस्केप के लिए वर्क करेगा, खासकर कि 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स को ये सपोर्ट करेगा, जिसमें सॉइल डिग्रेडेशन को रोका जा सके। यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, ये गवर्नमेंट एजेंसीज को, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशंस को कंजर्वेशन में हेल्प करेगा, और ये बेसिकली एम्पावर करेगा उनको कि वो एक्शन ले पाए सॉइल डिग्रेडेशन के खिलाफ। भारत के इनिशिएटिव्स की बात करेंगे तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इंडिया में। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है ये इंडिया ने इसको इम्प्लीमेंट किया है, फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए इन्फॉर्मेशन, जो न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है सॉइल का, एप्रोप्रिएट फर्टिलाइजर यूज यहाँ हो सके। परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है, रिजुमिनेट करती है जो डिग्रेडेड सॉइल होता है, एडॉप्शन बेसिकली ट्रेडिशनल या मॉडर्न टेक्निक से। सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री की यहाँ पे बात करेंगे तो ये एंकरेज करती है ट्रीज के इंटीग्रेशन को, श्रब्स को, क्रॉप्स को, लाइफ स्टॉक को, कि वो सॉइल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। अब लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी की यहाँ पे बात करेंगे 2030 में, तो इंडिया ने कमिट किया है कि लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी स्टेटस 2030 तक इंडिया करके रहेगा। इंडिया का ये कमिटमेंट है। एंड नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है, ये नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट बोर्ड इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। ये रीजनरेट करेगा डिग्रेडेड फॉरेस्ट को, लैंड्स को, लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ। डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एटलस की यहाँ पे बात करेंगे तो डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन एड्रेस जो है, जिसको इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पब्लिश करता है, ये स्टेट वाइज इंफॉर्मेशन देगा जो डिग्रेडेड लैंड होता है उसको एड करने के लिए, रिस्टोरेशन प्लानिंग करने के लिए। वाटरशेड डेवलपमेंट होगा लैंड रिस्टोरेशन के लिए, ये कंट्रीब्यूट करेगा रिस्टोरेशन के लिए जो लैंड है, जैसे इंटरवेंशन है यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग को बिल्ड करना है, स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करना है, प्रोटेक्टेड इरिगेशन होना है, प्रमोट करना है फॉरेस्टेशन, हॉर्टिकल्चर को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, ये स्कीम इंक्लूड करती है वाटरशेड डेवलपमेंट को, कंपोनेंट को, जिसका एम होता है एड्रेस करना लैंड डिग्रेडेशन को, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करना। साथ ही साथ यहाँ पे सेंटर फॉर एक्सीलेंस है सॉइल मैनेजमेंट के लिए, ये इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च का है देहरादून में। ये जो है साउथ साउथ कॉपरेशन पर ये बेसिकली फोकस करता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, नॉलेज शेयरिंग के लिए। ऑनलाइन पोर्टल भी है यहाँ, विजुअलाइजेशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसको डेवलप किया गया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ, जो डिग्रेडेड एरियाज को यहाँ पर विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा एंड एड करेगा रिस्टोरिंग प्लानिंग को। वे फॉरवर्ड की बात करेंगे तो टू एड्रेस दिस ग्लोबल चैलेंज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इट विल रिक्वायर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ ऑल द कंट्रीज, इंटरनेशनल कोऑपरेशन शुड बी देयर। यहाँ पे यूनेस्को के इनिशिएटिव्स को हाईलाइट करना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ सॉइल इंडेक्स की जैसे बात है, यहाँ पे सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रमोट की जा सकती हैं।
यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जा सकता है, एंगेज किया जा सकता है जो लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं। तो इंडिजिनस जो कम्युनिटीज़ होती हैं इनका इन्वॉल्वमेंट या ऑर्गेनाइजेशंस के कंजर्वेशन की यहाँ पे बात हो सकती है। सो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की भी यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज़ किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए जो फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल फैक्टर्स जो हैं इनको एड्रेस कर सके, एज वेल एज सोशो इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स जो हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। नाउ वी हैव टुडेस फिल्म स्पेटिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज United Nations Education, Scientific and the Cultural Organization, which is the UNESCO, recently issued a stark warning about the global soil degradation, considering the passage which of the following statements is not a consequence of soil degradation: reduced food production and increased food insecurity, diminished capacity of ecosystem to provide essential services, enhanced mitigation and resilience to the climate change, loss of organic matter and decline in the soil fertility. You all can easily answer it. You can type the answer in the comment section. The relative of script note. Then we have today's main question. The question says, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization recently issued a stark warning about the alarming rate of global soil degradation. Evaluate the initiatives undertaken by the UNESCO and the Indian government to address soil degradation. Suggest any additional measures that could be implemented to effectively manage the issue. So this was all about today's video session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.